लक्ष्य जब नियत है तो लक्ष्य को जाने वाला पथ भी नियत है, पथ नियत है तो पथिक भी नियत है। कोई हमसे आहत या दुखी न हो जाए। तो ईश्वरी आस्था सबसे बड़ा आ गया है। माँ भाई को डांट रही हैं, लेकिन मैं जाऊंगी तो फिर मुझे भी डांट देंगी। सुबह की संध्या प्रार्थना के रूप में, शाम की संध्या समीक्षा के रूप में। वेल बिगनिंग इज हाफ डन। शुरुआत अगर अच्छी है तो फिर आधा काम तो पूर्ण हुआ ही मान लिया। लेकिन मन में दया आएगी, घृणा के बजाय। घृणा भी नहीं आएगी, सिर्फ दया ही दया आएगी। और कहेगा प्रभु तेरे फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, अनेकों प्रश्नों में तैरता रहता है। पूज्य बरो, मैं ब्रह्मर्षि विनीत ब्रह्मयोगी महाराज कानपुर धर्म क्षेत्र बिठूर की पावन भूमि से आप लोगों के बीच यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त किया है। माँ मानिला का पावन दरबार और यहाँ आप सभी देवभूमि के श्रेष्ठ जनों की गौरव व गरिमापूर्ण उपस्थिति मुझे प्रमुदित आह्लादित करने के लिए बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। मैं धन्य भाग्य है, सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के बीच शक्ति, साधना, समन्वय, संतुलन, सेवा, भक्ति की ये गंगा जो बह रही है, माँ मानिला देवी का जो प्रभाव है, उस कुमायूं पर क्षेत्र ही क्या पूरे उत्तराखंड और भारतवर्ष के जनमानस को प्रेरणा, सुख, शांति देने के लिए एक अविरल ज्ञान का प्रभाव बह रहा है। मुझे भी यहाँ आकर आप सभी के साथ माँ का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मिला। मैं इसको बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। साथ ही साथ जहाँ तक यहाँ की सेवाओं का विषय है, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अल्प समय में ही यहाँ की जो प्रबंधन समिति है, माननीय नंदन सिंह जी मंडराल और उनके सहयोगियों ने जिस तरह का अथक प्रयास किया है, प्रेरणाप्रद प्रयास किया है कम समय में, और आगे भी मैं देख रहा हूँ बहुत ही सुंदर भविष्य है। यूँ तो हम सब समझते हैं कि माँ स्वयं ही करता धरता हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो सेवाएं हैं बहुत ही अनुकरणीय हैं, वंदनीय हैं, और मैं इसके लिए उनकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ। भक्तजनों का जहाँ तक सवाल है, बड़े अच्छे लोग हैं, सेवाभावी लोग हैं, भक्तिभाव से आते हैं, सहज मन मानसिकता को लेकर आते हैं, और उनके बीच में इस प्रवास के दौरान मैं अपने को पाकर बहुत ही धन्य समझता हूँ। सौभाग्य का विषय है मेरे लिए। बार बार मैं माँ को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि आध्यात्म हमारा विषय है, विभिन्न पुराणों के माध्यम से लोगों के बीच में जाता हूँ। इसके साथ साथ साहित्यकार होने का भी अवसर मिला हुआ है। कवि, लेखक, विचारक, 500 के करीब विश्रुत आध्यात्मिक रचनाएं, 5000 विचार हिंदी में और लगभग 2000 विचार अंग्रेजी में। इसके साथ गद्य में भी थोड़ा बहुत प्रयास, और इन्हीं माँ के आशीर्वाद से सब ये सुलभ हुआ है। कुछ वर्ष पहले मुझे यहाँ मार्कंडेय पुराण का एक कार्यक्रम में निमित्त बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये मेरे लिए और भी कहीं गौरव का विषय, जिसमें पूर्ण रूप से माँ की ही चर्चा है, माँ का ही प्रभाव है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ एक विचार के माध्यम से आप लोगों के बीच जाया जाए, एक पक्ष रखा जाए। तो पूज्य बरो, एक विचार का उल्लेख करना चाहूँगा जीवन लक्ष्यों में। आज का जीवन थोड़ा आपाधापी का जीवन है। हर व्यक्ति जहाँ जाए, जिसको देखो, वो व्यस्त है, फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, अनेकों प्रश्नों में तैरता रहता है। जबकि प्रकृति की सबसे श्रेष्ठतम विवेकी रचना मानव होना तो कुछ और चाहिए था। सबसे ऐसा लगता है, ऐसा माना जाता है कि वेद पुराणों के माध्यम से कि ये या तो अंतिम श्रेष्ठतम अंतिम रचना है, जिससे मुक्ति के सोपान भी शुरू होते हैं। लेकिन न जाने समय की परिणति है, कहीं कहीं वाह में लोग बिखरे हुए दिखाई देते हैं। तो इसी क्रम में एक विचार पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। वो विचार है जीवन लक्ष्यों में प्रार्थना में प्रयास, प्रदर्शन, परिणामों में समीक्षा में अंत,
जीवन को महान बना अंत को अनंत बना देते हैं। तो फिर आइए कुछ शब्दों में इसी की व्याख्या करते हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। प्रार्थना में प्रयास। यूँ तो कहा भी गया कि वेल बिगनिंग इज हाफ डन, शुरुआत अगर अच्छी है तो फिर आधा काम तो पूर्ण हुआ ही मान लिया जाए या हो ही जाता है, ऐसी संभावना प्रबल बनती है। किंतु सृष्टि यदि लक्ष्य यदि श्रेष्ठ कर है, श्रेष्ठतम लक्ष्य है, परमेश्वर की प्राप्ति का लक्ष्य है, माँ भगवती के चरण शरण में जाने का अगर लक्ष्य है, तो फिर अंत भला तो जग भला। तो आइए इसी विचार की थोड़ी सी व्याख्या करते हैं। प्रार्थना में प्रयास। या तो हमारे वैदिक चिंतन दर्शन में गृहस्थ जीवन का जहाँ तक सरोकार है, 2 संध्याओं का प्राय प्रावधान रहा। सुबह की संध्या प्रार्थना के रूप में और शाम की संध्या पुनः प्रार्थना के रूप में ही, लेकिन मैं समझता हूँ कि सुबह की संध्या जहाँ प्रार्थना के रूप में थी और शाम की संध्या समीक्षा के रूप में। प्रार्थना से हम शुरुआत करें और अंत में जब दिन की समाप्ति पर, लक्ष्य की समाप्ति पर, वर्ष की समाप्ति पर, शुभ अवसरों की समाप्ति पर, विशेष अवसरों की समाप्ति पर हम उसकी समीक्षा करें। समीक्षा का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो आइए, तो सुबह की जो प्रार्थना है इसमें मैंने 3 पॉइंट रखने का प्रयास किया। जब हम अपने अनुष्ठान में जा रहे हैं, प्रतिष्ठान में जा रहे हैं, व्यवसायी हो सकते हैं, विद्यार्थी हो सकते हैं, या और भी हमारी कारगुजारी जीवन में हो सकती है, सुबह शुद्ध होकर जब हम अपने प्रतिष्ठान की ओर बढ़ने से पहले घर में मंदिर है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, सब प्रभु की माया है, माँ की माया है। तो इसमें 3 पॉइंट है। आप गुरु को आधार मानकर चल सकते हैं, माता पिता को मानकर चल सकते हैं, और जो हमारा इष्ट है, जो आराध्य देवता है, उसके सामने खड़े हो। श्री विग्रह है, अच्छी बात है, मंदिर है, बहुत अच्छी बात है, और कुछ नहीं है तो फिर आंखें बंद की, अपने माता पिता का, गुरु का, इष्ट का, जो भी हमारा प्रेरक है उसका ध्यान किया, और 3 पॉइंटों पर मात्र 1 मिनट सुबह लगाना है और उनकी चर्चा करनी है। हल्की सी प्रार्थना करनी है अपने इष्ट आराध्य गुरु माता पिता से। पहला पॉइंट, आज मैं आपकी शरणागत होकर आज का कार्य शुरू कर रहा हूँ। आज का जो हमारा लक्ष्य है इसको हे श्रेष्ठ, हे ब्रह्म, हे प्रभु, हे माता पिता, हे गुरु, इसको आज मेरे ऊपर ही कृपा करना कि हमारा लक्ष्य विधिवत और सुचारू रूप से पूरा हो। पॉइंट नंबर 2, आज की कारगुजारी के दौरान, हमारे व्यवसायिक कार्य के दौरान कोई भी व्यक्ति हमारे संस्थान में, हमारे प्रतिष्ठान में, और जहाँ पर भी हमारा कार्य क्षेत्र है, हमारे घर में, कोई हमसे आहत या दुखी न हो जाए। पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट ये है कि आज की इस कार्य गुजारी में जो भी हम साधना, उपासना, क्रिया क्षेत्र, विद्यार्थी जो कुछ भी हैं, इसमें हम भी किसी के द्वारा यूं ही अनायास आहत या दुखी न हो जाए। यानी हम भी किसी को दुखी न करें, हमसे भी कोई दुखी न, आहत न हो जाए आज हमारी भावभंगिमा से, हमारी वाणी से, हमारे विचार से, हमारे व्यवहार से। इन 3 प्रार्थनाओं को करते हुए, और पहला पॉइंट जो था कि आप कृपा करें, आप तो सक्षम हैं कि आज का हमारा जो कार्य है वो विधिवत सुचारू रूप से पूरा हो। अब इससे लाभ क्या होगा? कई बार ऐसा होता है कि हम बड़ा आपाधापी का जीवन, अस्त व्यस्त रहते हैं, घर से निकले, सामने कोई विकृत या विक्षिप्त मानसिकता वाला व्यक्ति आया, हम तो तरोताजा हैं, शुद्ध होकर सहज मन से घर से निकले हैं, और उसने कुछ कट शब्दों का प्रयोग कर दिया। तो प्राय तो ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति अनायास कट शब्दों का प्रयोग करे तो लोग खींच जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, और प्रतिकार रूप में कठिन शब्दों का वो भी प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ अंतर क्या होगा? यहाँ अंतर ये होगा कि अभी तो हम प्रार्थना करके आए हैं, हमसे भी कोई दुखी ना हो, हम भी किसी से दुखी ना हो। एक अलग शांति, अलग स्फूर्ति, अलग भाव विचार होते हैं। तो उस समय ये विचार आएगा कि देखो क्या प्रभु की लीला है, क्या है ये प्रकृति का खेल
बेचारा रात भर कहीं पड़ा रहा होगा, खाया होगा खाना शाम को कि नहीं खाया होगा, और इस तरह चला जा रहा है। हालांकि वो तो बहुत कुछ बोल रहा है जी। लेकिन मन में दया आएगी, घृणा के बजाय। घृणा भी नहीं आएगी, सिर्फ दया ही दया आएगी, और कहेगा प्रभु तेरी लीला है, तेरा ये विधान है, सब तेरा खेल है, तू क्या कर रहा है। इसमें सबसे बड़ा लाभ ये होगा, मन में शांति रहेगी। और तो ये 3 पॉइंट सुबह के थे। इसके बाद समीक्षा के क्रम में शाम को समीक्षा, कार्य के अवसान के बाद, कार्य पूरा होने के बाद जब हम घर आए, हम कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी हमारा प्रोफेशन हो सकता है, जब घर आए इसके बाद बेहतर तो ये है कि 24 घंटे में या सुबह या शाम की संध्याओं में, किसी एक संध्या में तो परिवार के सारे लोग सम्मिलित ही हों। लेकिन चूंकि आपाधापी का जीवन है तो प्राय देखने में ये आता है कि इसकी संभावनाएं बहुत तो कुछ परिवारों में ही हो पाती हैं या कम रहती हैं। तब फिर अब घर में मंदिर भी नहीं है, हो सकता है ये भी संभव है कि कोई हमारे देवी देवताओं का श्री विग्रह भी ना हो। तब क्या करना है, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है, शाम को सामूहिक संध्या में शामिल नहीं हो पाते, तब क्या करना है। और सबसे बढ़िया अंतिम क्रम में ये तो हो ही सकता है कि आप कहीं से आएँ और कभी भी आएँ, भोजन प्रसाद लेने के बाद बिस्तर पर तो जाएंगे, बिस्तर भी आपका कैसा भी हो सकता है। तो समीक्षा के क्रम में 3 पॉइंट जो सुबह वाले थे, इन पर पुनर्विचार करना है, पुनः विचार करना है, जिसमें पहला पॉइंट था कि आज का हमारा कार्य विधिवत सुचारू रूप से पूरा हो, ऐसी आप कृपा करें, ऐसी हमें शक्ति दें। तो विचार करना है शाम को। पॉइंट नंबर 1, क्या आज का हमारा कार्य सुचारू रूप से पूरा हुआ? यदि उत्तर मिलता है हाँ, तो फिर विचार करना है उस पर कि क्या इससे और कम समय में और बेहतर हो सकता था। यदि उत्तर मिलता है नहीं, जो हमारा लक्ष्य था वो आज पूरा नहीं किया, नहीं हुआ, तो अब विचार ये करना है कि आखिर ये लक्ष्य पूरा क्यों नहीं हुआ, क्या कारण हुआ, क्या हमारी भूमिका, क्या हमारा प्रयास कम रहा। इस पर सूक्ष्म संक्षेप में स्वतः मन आपका उत्तर देगा। और अब चलते हैं अगले दूसरे पॉइंट की तरफ कि आज की इस कार्य व्यवहार के दौरान हमसे भी कोई व्यक्ति, हमारे प्रतिष्ठान का, संस्थान का, कार्यालय का, विद्यालय का या बड़ा छोटा जो भी हो, जहाँ भी हम काम करते हैं, वो हमसे आहत न हो जाए। हमारी भावना भी तो हो सकती है, आंखें तरेर कर किसी पर सख्ती से देख लिया तो वो समझ जाएगा कि श्रीमान नाराज हैं, दुखी हो जाएगा। तो हमारी वाणी से, हमारे विचार से, हमारे व्यवहार से और हमारी भावभंगिमा से कहीं कोई व्यक्ति आज दुखी या आहत तो नहीं हो गया। या तो अब उत्तर भी आपको तत्काल मिलते जाएंगे। उत्तर मिला कि नहीं, कोई आहत नहीं हुआ, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, तो फिर अच्छी बात है। यदि नहीं कोई आहत हुआ, हमें आभास हुआ, नहीं भी हुआ, सापेक्ष या अपरोक्ष रूप से कुछ संकेत मिले, तो फिर विचार करना है वो क्या कारण हो सकता है। हमारी वाणी से तो नहीं हुआ, हमारे कर्म कार्य व्यवहार तो ऐसा नहीं हुआ जिससे आहत हो गया सामने वाला, या हमने कुछ बोला भी नहीं, कहा भी नहीं, तो हमारी भावभंगिमा तो कुछ ऐसी नहीं थी जिससे वो दुखी या आहत हो गया। उत्तर आपको मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि हम भी आज कहीं किसी से कार्यगुजारी के दौरान, कुछ हमसे बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं, किसी के हम अधिकार क्षेत्र में होते हैं, तो कोई हमारे साथी सहयोगी भी होते हैं। तो तीसरा पॉइंट है कि हमसे भी नहीं, हम भी किसी से आहत तो नहीं हो गए, हम भी किसी से आहत तो नहीं हो गए। यदि उत्तर मिलता है कि हाँ, यदि उत्तर मिलता है हाँ, तो अब विचार ये करना है कि कहीं इसमें हमारा भी योग सहयोग तो नहीं था, हमारा व्यवहार तो इस तरह का नहीं था कि जो हमारे सक्षम अधिकारी हैं या जो भी श्रेष्ठ वरिष्ठ हैं, वो हमारी व्यवहार को देखकर, वाणी इत्यादि से, वाणी तो नहीं होगी लेकिन भाव भंगिमा इत्यादि को देखकर कहीं, यानी जो हम भी किसी से आहत हुए, तो इसमें कहीं हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है, हमारा भाव तो नहीं, हमारा स्वभाव तो नहीं, हमारी कार्यगुजारी तो नहीं,
हमने तो, हमारे व्यवहार ने तो कहीं सामने वाले को प्रेरित नहीं कर दिया, जिससे शायद वो बोलने के लिए कुछ विवश हो गया। हमें उत्तर आपको मिल जाएगा। नए दिन के लिए नई सोच होगी और नए तरीके से हमें चलने की प्रेरणा मिलेगी। साथियों, यहाँ पर एक चौथा पॉइंट शाम को और रखा है। सुबह के 3 पॉइंट, शाम को समीक्षा। मात्र सुबह 1 मिनट लगाना, कोई भारी भरकम नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर जो साधन जैसे उपलब्ध हैं उस तरह से आप शुद्ध हुए, शुद्ध होने के बाद, और जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया उसी तरह से आपको करना है। सिर्फ 1 मिनट सुबह लगाना है और 1.5 मिनट शाम को लगाना है। कोई सीमा नहीं, कोई प्रतिबद्धता नहीं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, बैठकर कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, बिस्तर पर कर सकते हैं, पवित्र भूमि पर भी कर सकते हैं। यहाँ साथियों चौथा पॉइंट और हमने शामिल किया इसमें। वो चौथा पॉइंट है कि न तो हम किसी से आहत हुए, न हमने किसी को आहत किया, कार्य भी सुचारू रूप से पूरे हुए, लेकिन जो हमारा कार्यालय है, घर है, प्रतिष्ठान है, संस्थान में, यहाँ तो कोई किसी से आहत या दुखी नहीं हो गया। मसलन परिवार है, घर है, बहुत सारी परिस्थितियां समय के साथ होती हैं। अब माँ जो है बेटे को डांट रही है, साथ में घर में एक बेटी भी है, बेटी बड़ी है, और प्राय जो होता है बच्चों की हिम्मत नहीं होती कि माँ को कुछ बोल दें, और माँ है कुछ अच्छा नहीं लगा तो अनायास डांट रही है। अब विद्यालय जाना है, बच्चे को सुबह ही मूड खराब हो गया तो दिन भर उसकी कारगुजारी ठीक नहीं होगी। तब क्या करना है? बेटी है घर में, ये विचार करती है, माँ को क्रोध आ गया है, माँ भाई को डांट रही हैं, लेकिन मैं जाऊंगी तो फिर मुझे भी डांट देंगी। अब वो क्या करती है, एक गिलास में, कांच का भी हो सकता है या दूसरा हो सकता है, एक गिलास में जल लेती है और माँ के सामने उपस्थित हो जाती है, मान लो जल पी लो। हो सकता है कि तत्काल तो माँ ये कहेगा, हाँ तुम भी ऐसी हो, तुम सब बिगड़े हुए हो, तुम्हारी वजह से भी ये होता है, तुम सब बिगड़े हुए, पानी लेके चल दी वहाँ से। लेकिन हम जानते हैं जल का स्वभाव तो शीतलता है, शांतिकर है। वो अपना काम एक तो पानी कर रहा है, लेकिन वहाँ जो सोच छिपी हुई है, उस बेटी की जो सोच जल में शांति की छिपी हुई है, वो अपना एक प्रभाव करती है। शांत कर दिया माँ को शांत हुई। यहाँ भी माँ शांत नहीं हुई बाइती में, या परिस्थितियां विपरीत हुई, तब हमें ये देखना है कि घर में कोई बड़ा है, पिताश्री भी हो सकते हैं, बाबा दादी हो सकते हैं, तो धीरे से उनके कक्ष में गए, उनके पास गए और उनसे कहा कि माँ जो है बेटे को डांट रही है, उसको विद्यालय जाना है, दुखी हो जाएगा, तो मैं बोलूँगी तो नाराज हो जाएंगे, लेकिन ऐसा करो। माँ, दादी या दादा जाते हैं धीरे से, और उन्होंने आवाज़ लगाई, बहू का विषय बदला, और जो परिस्थितियाँ और जो डांट माट की बात हो सकती थी वो दूर हो गई, बच्चा सहज चला गया। तो इस तरह का भी बहुत कुछ हो सकता है। पिता का रोल हो सकता है, बाबा दादी का रोल हो सकता है। हम किसी प्रतिष्ठान या संस्थान के बड़े श्रेष्ठ या कुछ विशिष्ट योगी सहयोगी हैं, तो हम इसमें बढ़कर भूमिका निभा सकते हैं। छोटा भी निभा सकता है, बड़ा भी निभा सकता है। विचार ये करना है कि इस तरह की जो दुरू स्थितियाँ उपस्थितियाँ पैदा होती हैं, इनमें हमारा भी कुछ रोल हो सकता है, हमारा भी काश प्रयास हो सके। सबसे लाभ ये है इसमें कि घर में शांति रहेगी, सभी लोगों के मन में शांति रहेगी। जब शांति रहेगी तो समन्वय संतुलन के साथ, खुशी के साथ परिवार का जीवन यापन होगा। और जब हम खुशियों के साथ रल मिलकर चलेंगे तो हमारे विकास की, हमारी सफलताओं की संभावनाएं लगातार नित्य निरंतर रूप से प्रबल होती रहेंगी। साथ में समीक्षा के बाद में ये होगा, शाम की संध्या के बाद रोज नित्य प्रत हमें सुधरने का, संवरने का, सद्गुणी होने का, और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो संसार का प्रिय बनने में, और ये जो जिसकी शरण में हम बैठे हुए हैं, ऐसी शक्तियों का आश्रय और आशीर्वाद पाने में हमें सहज ही लाभ होगा। इसका, इनकी कृपा के पात्र हम बने रहेंगे। इसके साथ साथ हर एक दिन एक किसी कठिन प्रश्न का उत्तर हमें मिलना शुरू हो जाएगा। हम सर्वगुणी हो जाएंगे, हम सर्वप्रिय हो जाएंगे, और कठिन से कठिनतम प्रश्न का उत्तर भी हम रोज पाने में सक्षम हो जाएंगे। साथियों, मित्रों, वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन में 365 लगभग और उससे अधिक कठिन प्रश्नों का उत्तर श्रेष्ठ बनने के लिए, संवरने के लिए, प्रिय बनने के लिए ये हमें अवसर प्राप्त होता रहेगा। फिर हम क्या नहीं कर सकते हैं।
हम इसी के लिए तो आए हैं। जीवन का सार है पूजन, प्यार, सेवा और आभार। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई जीवन का उद्देश्य होगा। रल मिलकर चलना, प्यार से चलना, जीना और जीने देना, यही तो जीवन का उद्देश्य है। तो ये मुझे लगता है बहुत ही प्रभावी विचार है। ये विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रेरक है। विद्यार्थी हों, किशोर हों, वयस्क हों, सभी के लिए बड़ी प्रेरणादायक है। मात्र सुबह 1 मिनट और शाम को 1.5 मिनट, कोई भारी भरकम नहीं, कोई बोझ नहीं, बिल्कुल सहज में आप करके देखें। मुझे लगता है एक सामान्य विद्यार्थी बहुत आगे निकल सकता है, बिजनेसमैन आगे निकल सकता है, और भी किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाला रोज नित्य निरंतर श्रेष्ठ, सुंदर और प्रिय बन सकता है। सभ्यता का जो प्रभाव है वो हमारे समाज पर पड़ा हुआ है। धन की ओर में, साधन संसाधनों की ओर में हम भोर में भागे चले जा रहे हैं, और यहां तक कि यथार्थ रूप में देखा जाए तो ईश्वर पर भी, इन शक्तियों पर भी, माँ भगवती पर भी, माँ मानेला देवी पर भी यथार्थ में देखा जाए तो गले के नीचे से लोगों का विश्वास नहीं है। वो सोचते हैं हम ऐसा कर लेंगे तो वैसा मिल जाएगा, वैसा कर लेंगे तो ऐसा मिल जाएगा, यहाँ से चले तो वहाँ पहुँचेंगे, और वहाँ से चले तो यहाँ पहुँचेंगे। किंतु साथियों, पूज्यवरों, कोई कहीं नहीं पहुँचेगा। वो वहीं पहुँचेगा जहाँ ये शक्तियों ने पूर्व नियत निर्धारित कर रखा है। ब्रह्म की बात हो सकती है, ईश्वर की बात हो सकती है, और मन शांति के लिए, श्रेष्ठ जीवन के लिए सबसे बेहतर तो यही है कि ईश्वर पर हमारी आस्था हो, हम ईश्वरवादी हों, क्योंकि सभी को तो वही। और यहाँ 2 चीजें होती हैं। पहली चीज ये है कि हर जीवात्मा का, जीव का जो क्रियाकलाप होगा, मेरा ये दृढ़ मानना है कि एक कल्प में जब जीवात्मा इस संसार में उतरती है, उस कल्प में होने वाले सारे जन्म जन्मांतर, उनमें प्राप्त जीवात्मा के प्रभाव लक्षण और कार्य परिणतियां भी उसके द्वारा नियत ही होती हैं। हम देख सकते हैं हमारे यहाँ जन्म कुंडली बनती है, फलित ज्योतिष इसका एक बड़ा ही प्रदीप्त उदाहरण है, जिसमें स्थान ठीक है, गणना ठीक है, विद्वान ठीक है, तो फिर आगे के जो परिणाम हैं वो उसी के अनुरूप होते हैं, अनुकृत होते हैं, जैसा कि जन्म कुंडली बताती है। तो ईश्वरीय आस्था सबसे बड़ा मंत्र है। हर व्यक्ति आजकल कर्माकर बनना चाहता है। इस कर्म रूपी ज्ञान को कर्ता, धर्ता, भोक्ता सब परमेश्वर ही है। सारा सब कुछ उसने नियत कर रखा है। अब यहाँ प्रश्न ये होता है कि अगर सारा, तो फिर मनुष्य का जीवन क्यों है? काम कार्य नहीं करेंगे तो पाएंगे कैसे? साथियों, इस संदर्भ में विस्तार से न जाकर सूक्ष्म में ये कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में प्राप्त होने वाले आपके जो प्रभावी लक्ष्य हैं वो सर्वदा उस ब्रह्म परमेश्वर के द्वारा नियत ही हैं। लक्ष्य जब नियत है तो लक्ष्य को जाने वाला पथ भी नियत है, पथ नियत है तो पथिक भी नियत है, और पथिक नियत है तो पथिक का चलना भी समय के साथ नियत ही है, अन्यथा नहीं है। क्या हमारी मजाल है कि फिर यहाँ ये बड़ा प्रश्न है, तो फिर क्या हम काम न करें, तो हम कार्य न करें? सुना तो हमने ये है कार्य ही पूजा है, मैं भी उसका समर्थक हूँ, मैं भी कार्य करता हूँ, मैं भी रात भर जगता रोता हूँ, सारी चीजें, क्योंकि कुछ हमारे बस में नहीं है, सब वो कराने वाला है, बगैर करे हम रह भी नहीं सकते। लेकिन जीवन में सहजता हो, सरलता हो, स्वाभाविकता हो, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन एकमात्र ईश्वरीय विश्वास ही सबसे बड़ी सफलता, श्रेष्ठता, सुंदरता का कारण है, संपूर्णता का कारण है। काश ईश्वर को मानकर चलें। अब ईश्वर ब्रह्म, जिसके द्वारा सब कुछ पहले से पूर्व नियत है, सारा सब कुछ उसके द्वारा पूर्व नियत है। कर्ता, धर्ता, भोक्ता सब वही है, हम तो निमित्त मात्र हैं। और जब व्यक्ति अपने को निमित्त मात्र मान लेता है, कार्य तो करेगा। आपने देखा कि कहीं कुछ गंदगी पड़ी हुई है, मन नहीं रुक पाएगा। किसी धर्म स्थल को आप देखते हैं तो स्वतः ही अंदर भाव होता है झुकने का, नमन करने का, प्रणाम करने का, उसकी शरण में जाने का भाव। तो
सारा सब कुछ खेल पूर्व नियत है। सहजता के साथ जीवन में जाना है, जो प्राप्त होना है, जो पाना है, जो खोना है, ये सारा पूर्व नियत है। कौन संतान होगी, कौन पत्नी होगी, कौन पति होगा और किस पिता की उनके क्या गुणधर्म होंगे, ये सारा भी वस्तुतः सारतः मूलतः नियत ही है। अन्यथा फिर भटकते रहो। अतिशय विवेक का लोग प्रयोग करते हैं, रस्सी का सांप बनाते हैं और फिर उसमें विष की कल्पना करते हैं और फिर ये भी वो आभास करते हैं कि कहीं काट न ले और काट लिया और राम नाम सत्य है। बाद में पता लगता है सर्प तो था ही नहीं, ये रस्सी पड़ी थी एक बगल में। तो मुझे लगता है कि आप सहमत हुए होंगे शायद मेरी बात से जी। और दूसरा, विस्तार में न जाकर सारे झंझावातों की जो जड़ जनक जननी है वो है धन जी। सब बड़े हुए साधन संसाधन, बड़ी हुई भूख, इसमें बात जब धन की होती है तो फिर अब यहाँ बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठेंगे जी। स्वाभाविक है, हर व्यक्ति चाहता है, साधन संसाधन भी चाहता है, धन भी चाहता है। मैं जब धन की बात करता हूँ, ये वो धन नहीं है जो जीवन यापन के लिए खर्च होना है, ये वो धन नहीं है जो स्वागत सत्कार सेवा आभारों के लिए खर्च होना है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसको तो संसार आज धन ही नहीं मानता। संसार उसको धन मानता है कि बैंक बैलेंस कितना है, फिर स्विस बैंक में कितना है, बिटकॉइन में कितना, क्या है, कैसी क्या स्टेटस क्या है उसका, जो निरर्थक है, व्यर्थ है। जिए और जीने दें। इस प्रकृति में परमेश्वर ने सब कुछ इतना हमें प्रदान प्रदत्त कर चुका, दे रखा है, दिया हुआ है कि जो भी जीव है वो भूखा नहीं रह सकता, वो दुखी आहत नहीं रह सकता। कोई बगल में अगर व्यक्ति कोई दुखी, तभी है मेरा मानना है कि उसकी भाग को किसी ने चुरा लिया हो या उसके भाग कहीं आसपास ही दूर स्थित हो और वो देखने का, झांकने का प्रयास न कर रहा हो। अन्यथा बहुरत्न गर्भा वसुंधरा है, यहाँ सब कुछ है, परमेश्वर का बड़ा प्रभाव है, सब कुछ है, पूर्ण है। इसी के साथ हर हाल में जीवन का आनंद लेना चाहिए। हम सहज रह के चलें, स्वाभाविक रह के चलें, एक दूसरे से रल मिलकर चलें, प्यार से चलें, यही तो जीवन का लक्ष्य है।